अहद एक मुसलमान इसलिए क्योंकि वो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। लेकिन सच कहें तो अहद खुद को सिर्फ एक ही चीज मानता था, इंसान। उसे कभी इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई कि वो दुनिया को बताए कि वो कौन है, किस मजहब से है। उसके लिए ये बातें मायने ही नहीं रखती थीं। लेकिन दुनिया तो हर चीज पर गौर करती है और वो तो हर छोटी बात पर नजर रखते हैं। अहद का दिल बहुत साफ था, किसी को दुख में देखकर बेचैन हो जाता, मदद करता, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। वो एक ऐसे गांव में पला बड़ा जहां मुसलमान बहुत कम थे। उसके ज्यादातर दोस्त हिंदू और सिख थे। दोस्तों के साथ रहते रहते वो मंदिर भी जाने लगा। एक दिन दोस्तों ने कहा, यार अहद, ये सही नहीं है। अहद मुस्कुराया और बोला, दुनिया को बनाने वाला एक ही है, मैं उसे अल्लाह कहता हूँ, तुम भगवान कहते हो, फर्क सिर्फ नाम का है। हर धर्म में एक ही बात लिखी है, मिलजुल कर रहो। उसकी बात सुनकर सब चुप हो जाते, क्योंकि उसमें सच्चाई थी। समय बीता, सब अपने रास्तों पर निकल गए। अहद अब एक बड़े शहर में रहने लगा था, जहाँ अक्सर धर्म के नाम पर झगड़े होते थे। लेकिन अहद वैसा ही रहा। उसने शादी भी की, एक हिंदू लड़की से। उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। दिवाली पर वो घर सजाता, दिए जलाता, अपनी पत्नी के साथ छुरी जलाता और दिल ही दिल में खुश होता। चलो, आज घर का हर कोना रोशन हो गया। फिर आया होली का त्योहार। अहद ने सोचा, इस बार नहीं खेलूंगा। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को रंगों के साथ तैयार देखा तो उसका दिल बदल गया। वो मुस्कुराया और फिर क्या था, बाल्टी भर भर कर रंग बनाया और सबको रंग दिया। उस दिन अहद सबसे ज्यादा खुश था। लेकिन अगली सुबह जब वो नमाज के लिए मस्जिद जाने लगा तो उसके मन में सवाल उठने लगे। उसके हाथ अभी भी गुलाबी रंग से रंगे थे, कानों के पीछे, गर्दन पर, हर जगह रंग था। लोग क्या कहेंगे? एक पल के लिए वो रुका, फिर खुद से कहा, क्या फर्क पड़ता है, और मस्जिद चला गया। वो वुजू करके नमाज के लिए खड़ा हुआ। पहली सफ में जगह खाली थी और नियम के मुताबिक उसे आगे जाना था। एक पल के लिए वो हिचका, फिर आगे बढ़ गया। नमाज शुरू हुई, लेकिन आज अहद को महसूस हो रहा था कि लोग उसे देख रहे हैं। उसके रंगीन हाथ उसे अलग बना रहे थे। नमाज खत्म हुई, अहद ने अपने उन्हीं रंग लगे हाथों से दुआ मांगी और जैसे ही बाहर निकलने लगा, किसी ने आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर सवाल आया, नमाज भी पढ़ते हो और होली भी खेलते हो? अहद ने शांत होकर कहा, जी। दूसरा सवाल, अल्लाह से नहीं डरते? अहद बोला, डरता हूँ, तभी तो नमाज पढ़ता हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर भीड़ में से आवाज आई, ये रंग तुम्हें जहन्नुम में ले जाएंगे। अब अहद को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, जनाब, किसे जन्नत मिलेगी, किसे जहन्नुम, ये सिर्फ खुदा जानता है। आपने मेरे हाथों का रंग देखकर मुझे जहन्नुम भेज दिया और मैंने इन्हीं हाथों से नमाज पढ़ी है। हो सकता है खुदा को मेरा यही तरीका पसंद आ जाए। शायद वो मुझे जन्नत में रंगीन चादर दे, क्योंकि खुदा की नजर और हमारी नजर में फर्क होता है। ये सुनकर भीड़ खामोश हो गई। कोई जवाब नहीं था उनके पास। धीरे धीरे सब लोग चले गए और अहद अकेला रह गया। वो चलते चलते अपने हाथों को देखने लगा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा वो जन्नत में खड़ा है। चारों तरफ सफेद कपड़ों में लोग और उनके बीच अहद अपने गुलाबी हाथों के साथ खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा है।